मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका सखा, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल पर। ये जो दैनिक राशिफल है यह आधारित है आपके नेटल मून यानी कि आपके जन्म चंद्रमा पर, और इसका जो कोरिलेशनशिप है, इसका जो संबंध है आपके जन्म चंद्रमा का, वो चंद्रमा के गोचर पर है। चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, इस पर आधारित है। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे दैनिक अनुसार ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार ही आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ अंक आपके लिए स्पेकुलेशंस में बेहद कारगर साबित होते हैं, और शुभ रंग के चुनाव से आप अपने कपड़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप अपने लिए शॉपिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको विस्तृत जानकारी देते हैं पंचांग की, बताते हैं क्या अंग्रेजी तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सा वार है, हिंदू कौन सा महीना है, महीने का कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, चंद्रमा किस राशि को भोग रहे हैं, किस नक्षत्र को भोग रहे हैं, दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन का सबसे शुभ रंग क्या है, दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है, और यही दिशा आपके जीवन की दशा को बदल देती है। ट्रैवलिंग में आपके लिए बहुत अच्छा, या आपके लिए शेड्यूल को हेल्पफुल बना देती है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे अशुभ समय के बारे में, राहु काल के बारे में। इस समय अवधि आपको खास कार्य, मांगलिक कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य टालने चाहिए। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विशेष योगों के बारे में, और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि दिन का सबसे शुभ समय क्या है। इस समय अवधि पर किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि ये जो दिन है ये विशेष कैसे बन गया है, दिन की क्या महत्वता है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और एक ऐसा विशेष मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, किसी खास समस्या को दूर कर देता है। और जो विशेष मंत्र है वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को लेकर आता है, आपके जीवन में कुछ नयापन लेके आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन बुधवार का है, तारीख है 22 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल नवमी पर चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट। राहु काल रहेगा दोपहर को 12:27 से लेकर के दोपहर को 2:10 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:10 से लेकर के शाम को 4:49 तक। विशेष क्या है, आषाढ़ नवरात्र है, और ऐसे में नवरात्रि का नवमी का एक्सटेंशन हुआ है, तो ऐसे में भड़ली नवमी मनाई जाएगी। अत्याधिक विशिष्ट पर्व होता है। चतुर्मास से पहले एक दिन ऐसा आता है जब बिना पंचांग देखे हुए कोई भी शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। खास दिन है गौरी यानी कि माता पार्वती और भगवान शंकर के पूजन का, भड़ली नवमी। इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है, और इस दिन विशेष रूप से शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय और मंत्र है वो भी महादेव और जगदम्बा से संबंधित है। बताएंगे दाम्पत्य क्लेश से कैसे मुक्ति मिलेगी शिव पार्वती की कृपा से। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, व्यापारिक समस्या जल्दी दूर होगी, काम को पूरा करने में लगे रहेंगे, समय का सदुपयोग करें, खास काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। शाम में यात्रा करने से बचें। उपाय क्या करें, तुलसी पर काले तिल चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। समय कष्टकारी है, आर्थिक निवेश से बचें, हर काम धैर्यपूर्वक करें, अधूरे काम पूरा करेंगे, धर्म कर्म में मन लगेगा, कारोबारी यात्रा के योग हैं, कामकाज की प्रशंसा होगी। उपाय ये करें कि जेब में पिस्ता के दाने रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे।
समय का प्रबंधन करेंगे, दोस्तों के साथ में नए काम शुरू करने के योग हैं, खास लोगों से संपर्क होगा, मनचाहे काम पूरे होंगे, मनोबल में वृद्धि होगी, झूठ बोलने से बचें। उपाय ये करें कि तुलसी पत्ते का सेवन करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कारोबारी सफलता मिलेगी, सामाजिक संबंधों में लाभ होगा, परिजनों की बातों से मन दुखी रहेगा, सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्यों पर खर्चा होगा। उपाय क्या करें कि मूंग के दाने कर्पूर से जला दें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सिंह राशि वालों, निजी कार्यों में समय बीतेगा, कामकाज में व्यस्त रहेंगे, कारोबारी सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, अध्यात्म में रुचि रहेगी। उपाय ये करें कि पर्स पर गोरोचन से टीका करें, शुभ अंक रहेगा आपके लिए 4, शुभ रंग रहेगा नीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। कन्या राशि वालों, धन लाभ के प्रयास सफल होंगे, कामकाज में परिजन सहयोग देंगे, नए अनुबंध के योग हैं, संबंधों का लाभ मिलेगा, न्याय पक्ष ठीक रहेगा, ज़्यादा भावुक होने से बचें। उपाय क्या करें कि कनिष्ठा उंगली से मस्तक पर चंदन लगाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। कारोबार में विस्तार के योग हैं, नई परियोजनाओं से लाभ होगा, परिजनों की बातों से आहत होंगे, दाम्पत्य मधुर रहेगा, कारोबारी यात्रा लाभकारी रहेगी। उपाय ये करेंगे घर की उत्तर दिशा में तांबे का कलश रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करेंगे। काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, योजनाएं बनाकर काम करने से सफल रहेंगे, नए काम शुरू करने से बचें, धैर्य से काम करें, सतर्क रहें, वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। उपाय ये करें कि सेंटेड मीठी सुपारी का सेवन करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। सेहत पर पूरा ध्यान दें, महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता पर रखें, गलत संगति से बचें, बड़ों का आदर करें, संतान से सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर रहेंगे। उपाय क्या करें कि गरीब महिला को पिस्ता दान करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग न मिलने से निराश रहेंगे, कामकाज में बाधा आएगी, सामाजिक संबंध मजबूत रहेंगे, नए लोगों से संपर्क होगा, कारोबारी यात्रा लाभदायक रहेगी। उपाय ये करेंगे हरे कपड़े में गेहूं बांधकर धर्मस्थल में चढ़ाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। साझेदारी के कारोबार में तरक्की मिलेगी, धन लाभ के योग हैं, नई संपत्ति लेने की योजना बनाएंगे, खुशखबरी प्राप्त होगी, यात्राएं सफल रहेंगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। उपाय ये करें कि तुलसी पर तांबे के लोटे से पानी चढ़ाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। सतर्क रहें, समय प्रतिकूल है, नए काम की शुरुआत में रुकावट आएगी, किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा, प्रेम जीवन शांत रहेगा। उपाय ये करें कि धर्मस्थल में मेहंदी चढ़ाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो दाम्पत्य क्लेश से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है भरली नवमी का। ऐसे में खास ये दिन माना जाता है शिव पार्वती के पूजन का, तो ऐसे में शिवालय जाकर शिव पार्वती का पूजन करें और दाम्पत्य क्लेश से मुक्ति के लिए शिवालय में शिव पार्वती का पीले फूलों की माला से गठबंधन करवाएं और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम महते महादेव्यै नमः। आश्वस्त करता हूँ दाम्पत्य क्लेश से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।